आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका किसी भी फिल्म में होना या किसी भी सीरीज में होना उस फिल्म या सीरीज के हिट होने की गारंटी हो गया है। एक वक्त में ये बात हम बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बारे में कहते थे, खान्स के बारे में कहते थे, लेकिन अब हम ये बात कहते हैं पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति। पंकज, आपसे सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आप लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के सबसे अच्छे कंपेनियन बने। हाँ हाँ, क्योंकि थिएटर बंद हो गया था और मैं ओटीटी पे इतना मौजूद हूँ कि लॉकडाउन में और ये कोरोना काल में मेरी परफॉर्मेंस हर लोगों के घर तक, जेब तक, मोबाइल में, लैपटॉप में, होम स्क्रीन पे बहुत दिखा। क्योंकि काम इतना करके बैठा था ना, मतलब 6-7 प्रोजेक्ट आ गए इस गैप में। वो गुंजन सक्सेना, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस, लूडो, हाँ बहुत कुछ आया है। पंकज जी, न सिर्फ लैपटॉप, स्क्रीन, मोबाइल, बल्कि लोगों के दिलों में भी आपने अपने लिए घर बना लिया है। जी 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 जी, अब ये तो अभिनेता की यही चाहत होती है कि स्क्रीन के माध्यम से हम अपने सूधी दर्शकों के, गुणी दर्शकों के मन तक, दिल तक प्रवेश करें, उन्हें हंसाएं, रुलाएं, मनोरंजन करें, थोड़ा इंस्पायर करें, तो कुछ अच्छी बातें भी सिखाएं। पंकज जी, कागज में जब कागज मैंने देखी कल रात, तो मुझे लगा कि उस फिल्म की आत्मा है आप। अब शुक्रिया, आपको ऐसा लगा तो। मैं तो उस फिल्म का एक कलाकार हूँ, क्योंकि फिल्म जो है बहुत सारे टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं, और अभिनेता होने के नाते अगर फिल्म पसंद आती है तो हम लोगों को थोड़ी सराहना, तारीफ ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि हम दिखते हैं, हमारा चेहरा दिखता है, बट उसके पीछे तो बहुत बड़ी टीम होती है, लेखक की, एडिटर की, डायरेक्टर की, डीओपी की। सो ये बहुत बड़ी टीम है। यस, मेरा चेहरा दिख रहा है सामने, कहानी के केंद्र में हूँ, तो शुक्रिया। पंकज जी, आप उन एक्टर्स में से हैं जो राइटर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी कामयाबी में, जो कि हमने अब तक कम देखा है। कम से कम जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर्स जब क्रेडिट देते हैं तो राइटर्स का नाम कम आता है। देखिए, पिछले आंसर में मैं शशांक खंडेलवाल, मतलब इम्तियाज हुसैन, अंकुर सुमन और शशांक खंडेलवाल, हम ये नाम मैं पिछले ही, आत्मा की आप सवाल की, तो दरअसल इस स्टोरी के आत्मा वो चारों लोग हैं, और लाल बिहारी जी हैं जिनकी ये कहानी है, मतलब जिनसे प्रभावित है कहानी है। सो ऑफ कोर्स मुझे हमेशा लगता है कि सिनेमा मीडियम में या रंगमंच के मीडियम में लेखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। असली सोल जो है किसी भी फिल्म का, वो आत्मा, वो स्क्रिप्ट में होती है। अगर वहां बात है तो बात पहुंच जाएगी, अगर वहां बात नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है अभिनेता को पहुंचाना। सो यस, हम वस्त्र हैं जो उस आत्मा के ऊपर धारण करते हैं, दिखते हम लोग हैं, लेकिन आत्मा तो लेखनी की ही होती है। बट एक दूसरे के कंपेनियन है दोनों, बड़ा मुश्किल है एक अभिनेता और राइटिंग को अलग कर पाना। बट यस, मैं हमेशा देता हूँ, क्योंकि भाई हमारी आदत है कि हम जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं उनकी तवज्जो, उनका क्रेडिट कम मिल पाता है, और सच्चाई वही है। पंकज जी, किसी भी एक्टर के कामयाब होने के पीछे एक बहुत लंबा स्ट्रगल का वक्त भी हो सकता है। कुछ लोग जरूर लकी हो सकते हैं कि बहुत जल्दी उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाए। आपकी जब हम बात करते हैं तो बहुत समय तक आपने अच्छे रोल पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास किया है, और अब वो प्रयास जो है वो फलीभूत हो रहा है। जी 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 जी, बहुत लंबा रहा है संघर्ष मेरा। हालांकि मैं उसको संघर्ष के तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वो प्रिपरेशन का टाइम था, जब मैं अपनी क्राफ्ट पे, अपनी कला को, क्या है ना, बतौर अभिनेता एक्टिंग की समझ आनी ही शुरू होती है 35-36 साल के बाद। जब उम्र में आप 35-36 के पड़ाव पार कर लेते हैं ना, तो बतौर एक्टर एक्टिंग समझ में आती है थोड़ी थोड़ी। सो अब मेरी शुरुआत है, एक्टिंग की समझ अब धीरे धीरे हो रही है, 45 का पहुंच हो चुका हूँ। सो अब भी आपके इंटरव्यू से पहले मैं इरफान साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। मैं अभी शूट पे हूँ, कहीं शूटिंग कर रहा हूँ। सो इरफान साहब को सुन रहा था मैं। इरफान खान मेरे प्रिय अभिनेता थे, कल उनका जन्मदिन था। जी जी जी। और संयोग है कि कागज कलाई है।
तो मैं सुन रहा था, सीख रहा था कि कितने विजनरी व्यक्ति थे, कितना जीवन का अनुभव था, कि किस तरीके से सिनेमा को अप्रोच करते थे। सो यस, वक्त तो लगता ही है। कोई भी न्यूटन हमारी फिल्म में एक संवाद था कि जंगल को बनने में सालों लगते हैं। सो किसी भी चीज को बनने में वक्त लगता है, कंस्ट्रक्शन में वक्त लगता है, डिस्ट्रक्शन में बड़ा कम समय लगता है, तोड़ने में कम वक्त लगता है, बनाने में ज्यादा लगता है। तो पंकज ये मानते हैं कि अब पंकज एक ऐसे एक्टर के तो मतलब पंकज अपने पिछले 1-2 साल को अपने डेब्यू का साल मानते हैं क्या? हाँ। नहीं, मैं डेब्यू का साल नहीं मानता। मैं इतना ज्यादा, मैं बड़ा ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। मैं कभी कैरियर प्लान नहीं किया और कोई भी काम मैंने प्लानिंग के तहत नहीं की। जो सामने से आता गया, समय ने अलाउ किया कि वो मेरे समय में वो इन ये हो जाए, फिट हो जाए वो टाइम, वो शूटिंग का ये डेज। जैसे कागज 2018 में आज सतीश जी ने कहानी सुनाई और मुझे तब तक इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतनी जगह मौजूद नहीं था मैं। सो मुझे लगा एक मौका है जहाँ पे मेरी प्रतिभा और थोड़ा निखर के आ सकती है, या ज्यादा स्पेस मिल रहा है खेलने को। सो मैं कर लिया। तो मैं कभी प्लानिंग नहीं किया कि मेरा डेब्यू साल है या नहीं है। लकीली 2 सालों से इतने ज्यादा व्यस्त हूँ और इन लॉकडाउन में सारे कंटेंट, सारी फिल्में ओटीटी पे आ गई, तो बहुत दिखा हूँ पिछले 1-1.5 सालों से सिनेमा में, कहानियों में, सीरीज में। तो यस, ये बहुत दिखने के पीछे लंबा वक्त तो लगा ही है। ऑफ कोर्स 15-16 साल से मुंबई में हूँ, 20 साल, 22 साल हो गए अभिनेता बनना चाहता था। अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, मैं अभिनेता हूँ। बट ठीक है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी ऐसी ही है। एक पौधा हम लगाते हैं, उसको फल देने में 2-4 साल लगते हैं, तो सब कुछ ऑर्गेनिक है। पंकज जी, कभी ये पिछले 1 साल से लेके और आने वाले 2 साल जिस तरीके से हर फिल्म मेकर, हर जो क्रिएटिव पर्सन है वो आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो एक कलाकार के तौर पर मन में ये डर तो नहीं आता कि कहीं दर्शक मुझसे बोर ना हो जाए? यस यस, ऑफ कोर्स आता है। और मैं स्पीड में था, बहुत तेजी से काम कर रहा था, बहुत ज्यादा काम कर रहा था। अभी ये इस लॉकडाउन में मैंने ये चीज रियलाइज किया और अब मैं इंटेंशनली प्रयास कर रहा हूँ, आने वाले जो प्रोजेक्ट मैंने लिए हैं कि उसमें मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत करूं, ताकि वो बोरियत वाली बात ना आए। और थोड़ा सेलेक्टिव भी हो जाऊं अब, क्योंकि क्या है ना कि बहुत स्वादिष्ट भोजन हो, वो भी ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो बेस्वाद लगने लगता है। सो यस, मैं लेकिन आपकी बात से को लेके अवेयर हूँ। लेकिन पंकज जी, मतलब ये बहुत कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसको आप लीजिएगा। आप वो दाल चावल हैं जिसको हमेशा खाना चाहते हैं दर्शक। हाँ, देख, वो तो होता है ना कि जो चीज स्वाद में भी अच्छा हो और सेहत के लिए भी बढ़िया हो, सो वो सदाबहार होता है। उसमें हम उससे जल्दी उबते नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ स्वाद नहीं है, वो सेहत के लिए भी ठीक है। सो यस, शुक्रिया। लोगों का अथाह प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे गांव के बाहर कोई जानेगा भी। सो अभी पूरा देश और दुनिया जानती है, जो हिंदी सिनेमा देखते हैं लोग, या ओटीटी की वजह से अब जैसे कागज ही है या बाकी हमारे काम है, वो 200 कंट्री के आसपास आती हैं, कई भाषाओं में आती हैं, सबटाइटल्स के साथ डब होके। सो यस, मुझे कई बार मैं मतलब चकित हो जाता हूँ। मुझे एक साउथ अमेरिकन कंट्री से कोई मैसेज कर देता है। कभी वो जो हमारे जहाँ गिरमिटिया लोग गए थे, सूरीनाम और त्रिनिडाद, वहां से मैसेज आते हैं मुझे। दुनिया के हर हिस्से से आते हैं, ब्राजील से आते हैं। मुझे लगता है अरे यार, ये बेलसण के बच्चे को इतने लोगों ने जान लिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम का सुपरस्टार जब इस तरीके के कहानियों को प्रमोट करने लगता है, उसको प्लेटफॉर्म देने लगता है, तब पंकज किस तरीके से देखते हैं इस बदलते हुए फिनोमिना को? ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है। जब हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, जब शुरू होने वाली थी, तो पहले सलमान सर नहीं थे, बस शूटिंग के कुछ दिन पहले उन्होंने सतीश जी से मुलाकात हुई और कहानी सुने, उनको अच्छी लगी। वो बोले चलो मैं ऑन बोर्ड आ रहा हूँ, मेरी कंपनी और मैं, और हम प्रोड्यूस करेंगे, को प्रोड्यूस करेंगे, प्रेजेंटर बन जाएंगे। सो हम सबका उत्साह बढ़ गया था और ये बहुत अच्छा वेलकम मूव है, क्योंकि
उससे क्या होता है कि फिल्म की रीच बढ़ेगी और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसी मीनिंगफुल छोटी फिल्मों को भी एक अच्छा स्पेस मिलेगा, दर्शकों तक पहुंच बढ़ेगी जब कोई बड़ी कंपनी, बड़ा अभिनेता जुड़ता है उनसे तो। और उनके लिए भी अच्छी है कि ऐसी फिल्में बना के उनकी कंपनी और उनके क्रेडिबिलिटी में भी होगा कि यार ये मास एंटरटेनर और मसाला के संग संग जरूरी कहानियां भी ये कंपनी, ये लोग दे रहे हैं। सो दोनों के लिए अच्छी स्थिति है। पंकज जी, उस फिल्म में सलमान ने वॉइस ओवर भी किया और वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। वो फैंस के लिए और दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर है फिल्म का। हाँ, वो इसीलिए प्रोमो में पहले नहीं डाला गया था कि उसको एक सरप्राइज ही रहने दिया जाए। वो बहुत सुंदर पोएट्री है। यार उस लड़के का नाम क्या है, जिसने लिखी है वो पोएट्री, सॉरी मैं भूल गया। कल ही मेरी मैसेज पे बात हुई थी, समथिंग रिजवी, नहीं मैं भूल रहा हूँ नाम उनका। यंग लड़के हैं, बहुत यंग है, बहुत अच्छी पोएट्री है और वो सच में बहुत इम्पैक्ट है। वो दरअसल वो कहानी हमारी, वो जो कविता है वो दरअसल हमारी पूरी फिल्म का सार है एक जी किस्म जी से। जी जी। पंकज जी, एक तरफ आप क्रिमिनल जस्टिस करते हैं, आप मिर्जापुर करते हैं, आप लूडो करते हैं, आप कागज करते हैं। मुझे आपके जो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स है उसे देखकर, जो अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आप बहुत कॉन्शियस है इस फैक्ट को लेकर कि दर्शक आपसे बोर ना हो, और यही वजह है कि आप अभी भी टाइपकास्ट नहीं हुए हैं। जी जी, लकीली नहीं हुआ हूँ मैं। ऑडियंस को मेरी अगली फिल्म में मैं क्या करूंगा पता नहीं होता। इसमें कॉमेडी करूंगा, सीरियस करूंगा, निगेटिव होऊंगा, पॉजिटिव होऊंगा। आप आप अगर देखें, ऑलमोस्ट लखनऊ के दो, यूपी के 2-3 किरदार आए हैं। गुंजन सक्सेना को देखें और कागज के भरत लाल को देखें तो आपको कल्पना करना मुश्किल होगा कि यार ये भरत लाल और अनूप सक्सेना एक ही व्यक्ति हैं, या कालीन भैया। जी। वो इतने पावरफुल और इतने कंट्रोल्ड और उनका शार्प, डोमिनेट करने वाले दूसरों के, और भरत लाल ऐसा कि उसके गांव में भी कोई पूछ नहीं है। तो खैर, बतौर एक्टर प्रयास होता है। दरअसल हम वो पेंटिंग बनाते हैं जिसको देखने समझने के लिए थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे स्केच बारीक होते हैं। पंकज जी, लेकिन आप जब एक एक के बाद एक कई किरदार करते हैं और ड्यूरेशन कम होती है, मतलब एक किरदार से दूसरे में ढलने के लिए, तो ये आपका जो अपनी स्लेट को हर किरदार के साथ एकदम साफ कर लेना और उस पर नई कहानी लिखना, ये बहुत मुश्किल है किसी एक्टर के लिए। किस तरीके से अपने दिमाग को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं अलग अलग किरदार में जाने के दौरान? जी जी, बिल्कुल, बहुत मुश्किल काम है ये। एक्टिंग इटसेल्फ मुश्किल काम है, टफ जॉब है। मतलब सराहना, आलोचना करना दर्शक के लिए बहुत आसान है और उनका हक भी है, लेकिन वो ऐसा ही वैसा होता है कि आप जब मैच खेल रहे होते हैं तो प्लेयर को मालूम है कि कितनी मुश्किलात हैं। दर्शक सिर्फ खेल देख रहा है, हम जो है खेलने के संग संग चुनौतियां भी देख रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं। सो कठिन काम है, एक्टिंग इटसेल्फ मुश्किल जॉब है। बट यस, थिएटर की ट्रेनिंग है, बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य है, घाट घाट का पानी पिया हूँ और एक इनर फोकस को बना के रखता हूँ मैं बहुत ज्यादा सराहना पे परेशान पगला नहीं जाता और बहुत सारे आलोचना पे या दुखद स्थिति में परेशान भी नहीं हो जाता। थोड़ा सा ठहराव रखता हूँ जीवन में। ठहराव तजुर्बे के साथ साथ, संघर्ष के साथ साथ कोई व्यक्ति है जो लाता है? ऑफ कोर्स, बहुत, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाबू जी हैं। जिस माहौल से मैं आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले लौटा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो कितना आसान है वहां पे उनके लिए जीवन, और कितना सहज है, कॉम्प्लेक्स से परे हैं। उनको किसी टॉप पे नहीं जाना है, शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो खैर, ओवरऑल ये 3 लोगों का नाम बताया, बट 3 लोग, वो दुनिया, वो लिटरेचर की दुनिया, वो दोस्त जिनसे मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, वो कहा किताबें, बहुतों का योगदान है। सब मिलजुल के करती हैं, कुछ वो ठहराव लाती हैं। क्या पंकज का फ्रेंड सर्कल बदला नहीं है इतने सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है। मैं परसों कागज की स्क्रीनिंग देख रहा था। परसों मैंने बोला मुझे देखनी है फिल्म, सास ससुर मेरे मुंबई आए हैं, उन्हें दिखानी है, तो थोड़ा देखते हैं थिएटर में। सो मैं कोई नहीं, बस जो हमारे पुराने मित्र थे वही लोग गए थे। तो मेरा बिल्कुल कुछ नहीं बदला है, बिल्कुल नहीं बदला। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं सच आपको, मैं फिल्में करता हूँ, सेट पे मैं बहुतों से मिलता हूँ, शूटिंग पे बड़े बड़े लोगों से,
बट मैं सहज उन्हीं के साथ हो पाता हूँ जिनके साथ मेरा 10 साल पुराना रिश्ता है या 20 साल पुराना रिश्ता है, जिनको मैं पहले से जानता हूँ। सो मुझे वहां ज्यादा अपनापन लगता है। लेकिन पंकज, ये भी सच है कि जो 20 साल पहले या 10 साल पहले के दोस्त थे वो भी हैं, और साथ में शाहरुख या सलमान भी हैं, जो हो सकता है आके पंकज से कहते हो यार कैसे हर स्क्रिप्ट ऐसी चुन लेते हो कि हिट हो जाते हो। नहीं नहीं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे इंडस्ट्री के लोग भी अंदर के। पिछले दिनों अभी आमिर खान सर का भी फोन आया था, एक फिल्म देख के और मुझे फोन किए कि यार तू तू क्या है, बहुत कमाल। मैं बोला अच्छा, मैंने नहीं देखी थी। बोले नहीं देखे हो, तुम देखो देखो पहले, फिर तुम समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो खैर, बड़ा स्नेह है, सबका प्रेम है, और मैं उतना ही विनम्र महसूस करता हूँ। और मेरे लिए प्रेम और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो यस, बट यस सेम टाइम हमारे लिए वो लोग ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो हमारे संग जुड़े हैं। तो पंकज, क्या अपना कोई भी काम करके उसके बाद उसको कभी घर में बैठकर देखते नहीं है, उसका आकलन नहीं करते? बहुत ज्यादा नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा नहीं करता। मेरा मानना है कि हम जिस दिन, जो जैसे इस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी का जो मेरा ट्रूथ है, मेरी जितनी समझ है उतना बोल रहा हूँ। अब हो सकता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं नॉनसेंस कर रहा हूँ, मैं लेकिन सच कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ इस वक्त का। सो मैं सिनेमा में भी जिस दिन शूटिंग होती है अपना सच करके 100% आ जाता हूँ। मुझे पता है मैं अब ठीक नहीं कर सकता हूँ कल, बट यस सीख सकता हूँ उससे। तो मैं देखता हूँ, कम देखता हूँ क्रिटिकल होके, और मैं अपने हर काम से सीखता हूँ, कागज से भी सीख रहा हूँ। एंड क्रिमिनल जस्टिस अभी चल रही है हॉटस्टार पे, उससे भी लोगों का फीडबैक मिलता है। तो मैं अपना असेसमेंट करते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, बट मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हो चुका है वो मेरे हाथ में नहीं है, उसको वापस ठीक करना। तो सीख लो, आगे ठीक करेंगे। पंकज जी, ये भी एक, आप इसको भी एक दिलचस्प एंगल कह सकते हैं कि पिछले साल कोरोना के साल में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज नहीं हुई, और यही वक्त था जब पंकज त्रिपाठी सबसे ज्यादा देखे गए। हाँ हाँ हाँ, देखो जी जी जी, क्योंकि मैं इतने सारा फिल्में करके रखा था ना कि सब एक एक करके आती गई, और लोगों को घरों में रहना था, क्योंकि महामारी का दौर है। तो मैं दिखता रहा, और लकीली अच्छी थी, मतलब क्वांटिटी में आई लेकिन क्वालिटी भी ठीक थी, चाहे लुड्डो हो या गुंजन हो या मिर्जापुर हो या क्रिमिनल जस्टिस हो। सो अभी दो खूबसूरत फिल्में हैं, 83 और मिमी। जी बड़ी जी। ही यूनिक कहानियां हैं, उनका भी इंतजार है, देखें कब तक आती हैं वो। अब देखिए, यहीं पे गैर शिफ्ट है। 83 एक बड़े बजट की, बड़े स्केल पर बन रही फिल्म है, और पंकज उसका भी हिस्सा है। हाँ 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 हाँ, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है वो, बहुत ही। वो और मिमी, मैंने इनफैक्ट इन दोनों के लिए मुझे इंतजार है, मिमी का और 83 का। पंकज जी, वो क्या कल ही मेरी मिमी के लिए बात हो रही थी, मिमी के प्रोड्यूसर से। आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बोल रहे हैं आ जाओ देखने, लेकिन अभी कोरोना काल में हम निकल नहीं रहे हैं। पंकज जी, क्या आप मानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का द काइंड ऑफ स्टारडम दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेन स्ट्रीम सिनेमा यूज्ड टू एंजॉय, दैट इज नाउ बीइंग एंजॉयड बाय द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? मुझे नहीं मालूम, इनफैक्ट मैं इसका मतलब एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट चूंकि अभी विकल्प ही नहीं है ना कोई, मैं सिनेमा के सिवाय विकल्प क्या है? अभी तो सिनेमा बंद है या लोग नहीं जा रहे हैं। सो विकल्प ओटीटी ही था पिछले 6-8 महीनों से। बट यस, ओटीटी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। यहाँ कौन कितना बड़ा स्टार है और किसकी कितनी ओपनिंग लगेगी, इस बात की लड़ाई नहीं है। यहाँ कहानी अच्छी है तो लोग देखेंगे, नहीं है जिसमें जितना आसान है कनेक्ट होना, उतना ही आसान है ओटीटी से डिस्कनेक्ट भी होना एक दर्शक के लिए। बट यस, यहाँ वो प्रेशर नहीं है, इसलिए यहाँ कहानियों के स्तर पे, अभिनेताओं के स्तर पे थोड़ी राहत है कि आप सुंदर कहानी बनाओ। तो उस पे लोग ज्यादा, राइटिंग पे, इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पंकज जी, आप कामयाबी के शिखर पे जब खड़े हैं तो पहली फिल्म और उससे मिली फीस याद है? आई थिंक 4,000 रुपये, हाँ 4,000 रुपये मिले थे शायद, और 4,000 भी नहीं, हाँ 2,000 के आसपास मिले थे। डीडी का कुछ सीरीज था, DD1, दूरदर्शन का एक डॉक्यूमेंट्री था,
और उसके बाद जो फिल्म थी वो साउथ कन्नड़ा की फिल्म थी, उसमें 4000 मिले थे मुझे, वो याद है। और आज पंकज त्रिपाठी की फीस कितनी है? देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि स्त्रियों से उम्र और पुरुषों से कमाई नहीं पूछते। तो मतलब इतनी कमाई है कि दाल रोटी ठीक से चल जाती है। देखिए ये तो मॉडेस्ट। आप हम्बल बहुत हैं। आपकी अच्छी बात यह है कि आप अभी भी अपने जवाबों में, अपनी सोच में बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं, और शायद यही वजह है कि आप कालीन भैया बने, आप माधव मिश्रा बने, या आप कागज लेकर आए, आपको हर कोई पसंद करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि कागज देखिए, क्योंकि पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं, और जिस तरीके से इस बार आपको वो एंटरटेन करेंगे, इससे पहले उन्होंने नहीं किया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी। शुक्रिया, शुक्रिया अदिति, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और कागज देखें, आई एम श्योर मजा आएगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.